हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है और आपके चैप्टर 17 चल रहा है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को प्लेनेट्स के बारे में बताया था, ठीक है, स्टार्स के बारे में बताया था, लाइट ईयर के बारे में बताया था और भी कुछ नॉलेज दी थी, टॉपिक्स के बारे में डिटेल से समझाया था और लिखवाया था भी। आज के इस वीडियो में चलते हैं, ठीक है, चैप्टर 17 पर, स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, और टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप में नजर आते हैं, यानी कि स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक जिससे एक शेप को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। यानी कि द स्टार्स, जो तारे हैं, स्टार्स जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यानी कि जो हिंदी में राहुल सर समझा रहे हैं उसे ही मैं डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप, ठीक है, डेट हैज ए रिकॉग्निजेबल, डेट हैज ए, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल, RECOG, रिकॉग्नाइज, NISABLE, रिकॉग्नाइजेबल शेप जो होती है इज कॉल्ड, ठीक है, ए कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सप्तऋषि बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, बात करें आगे की तरफ चलें। जैसे नाइट का जो एक अर्ली पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसरा मेजर बोलते हैं। यानी कि फेमस कॉन्स्टिलेशन जो होता है, स्टार लगाकर बता रहा हूं, मोस्ट, ठीक है, फेमस कॉन्स्टिलेशन लिख लीजिएगा आप लोग। मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन जो होता है, ठीक है, आप लोग कब देख सकते हैं, गर्मियों के दिनों में। कब देख सकते हैं, ड्यूरिंग समर डेज, ड्यूरिंग समर डेज, गर्मियों के दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, और ये नाइट का अर्ली पार्ट होता है, किसका, नाइट पार्ट होता है, NIGST, नाइट पार्ट, नाइट अर्ली पार्ट होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है भैया, उर्सा मेजर। क्या है, उर्सा, URSA, उर्सा मेजर। ठीक है, MAJOR, इसका नाम है उर्सा मेजर। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो समर डेज में देखा जा सकता है, नाइट का अर्ली पार्ट होता है और उसे उर्सा मेजर बोला जाता है। और उर्सा मेजर की जो शेप रहती है मैं आपको बता दूं कैसी रहती है, इस तरीके की इसकी शेप रहती है, ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट, सेकंड, ये स्टार्स का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद आ जाइए 5, ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप 6, ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप 7, और देन इस तरीके से शेप रहती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये रहता है एल्केलाइट मेजर, इनके नाम है ALKAID, एल्केलाइट। ठीक है, इसका नाम है मिजार, MIZAR, मिजार। ठीक है, थर्ड वाला हो गया एलोथ। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या हो गया, एलोथ। ठीक है, फोर्थ हो गया मिग्रेज, MEGREZ, मिग्रेज हो गया। ठीक है, फिर डुबह, DOBHE, ठीक है, और फिर हो गया मिराक, MERAK, मिराक। ठीक है, और फिर हो गया आपके पिकैच, PHECDA। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं। ठीक है, ओरियन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके ओरियन, ORION, ओरियन, ORION, ओरियन। ओरियन की यदि हम बात करें, एक दूसरा कॉन्स्टिलेशन होता है जो कि विंटर में देखा जा सकता है। ठीक है, इट इज अनोदर, क्या है, इट इज अनोदर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इट इज अनोदर कॉन्स्टिलेशन, ये एक दूसरा कॉन्स्टिलेशन होता है जो कि कब देखा जा सकता है, जल्दी बताइए, ड्यूरिंग विंटर डेज, ड्यूरिंग विंटर डेज।
इसे विंटर डेज के समथिंग देखा जा सकता है, ठीक है। और इन इवनिंग में, मतलब लेट इवनिंग में आप लोग इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया राहुल सर ने, ओरियन क्या है, दूसरा कॉन्स्टिलेशन होता है जो कि विंटर डेज में देखा जा सकता है और लेट इवनिंग में इसे देखा जा सकता है। ओरियन का दूसरा नाम है ऑल्सो नॉन, ऑल्सो कॉल्ड हंटर, HUNTER। इसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, हंटर के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 मिडिल स्टार होते हैं, कितने, 3 मिडिल स्टार्स होते हैं इसमें, ठीक है, 3 मिडिल स्टार्स होते हैं, ठीक है। और एक बेल्ट बनाते हैं, एक बेल्ट बनाते हैं 3 मिडिल स्टार मिलकर के, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, बात करें सोलर सिस्टम की, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं। हेडिंग डालते हैं सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। भैया सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम मतलब सन से रिलेटेड है। और सोलर सिस्टम में होता क्या है एक्चुअलिटी में, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लेंगे सन, ठीक है, ये हो गया आपके सन, ठीक है, हो गया सन, बहुत अच्छी बात। इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा, सबसे पहले आएगा वीनस, मरकरी ले सकते हैं, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ये हो गया, ठीक है, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ओके, मरकरी, ठीक है। ये वीनस ले लो इधर, ये वीनस ले लिया मैंने। अब आ जाओ अर्थ का राउंड आता है, ये हो गई हमारी अर्थ, ये इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, ठीक है, ये हो गई अर्थ, ठीक है। तो देखिए सन हो गया, वीनस, मरकरी, अर्थ हो गया। बात करें जुपिटर की, तो इसके चारों तरफ ये हो गया जुपिटर, ठीक है, ये हो गया, जे लिख दिया मैंने, जुपिटर, ठीक है, क्लियर है। जुपिटर के बाद आ जाइए सैटर्न, ठीक है, ये हो जाएगा सैटर्न, ठीक है। सैटर्न में ये बना दिया सैटर्न का, ठीक है। और सैटर्न कैसे होगा, ये इस तरीके से सैटर्न चक्कर लगाएगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने सैटर्न, SATURN, सैटर्न, ठीक है। सैटर्न के बाद बात करें हम, यूरेनस आ जाएगा, जो राउंड है वो किसका हो जाएगा, यूरेनस का, ठीक है, ये वाला चक्कर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनस का, ठीक है। और यूरेनस के बाद आ जाएगा नेपच्यून, ठीक है, इधर आ गया नेपच्यून, ओके। तो देखिए सबसे पहले सन, सन के बाद ये वीनस, मरकरी हो गए पास में, फिर होगी हमारी अर्थ, अर्थ के बाद आ जाएगा जुपिटर, ठीक है, जुपिटर के बाद आ जाएगा सैटर्न, सैटर्न के बाद आ जाएगा आपके यूरेनस, और फिर आ जाएगा नेपच्यून, ठीक है। तो देखिए सोलर सिस्टम बताने जा रहे हैं राहुल सर। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, सन जो होता है और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, सन के चारों तरफ एक राउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। अब इस डायग्राम को तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा, ये डायग्राम था, इस डायग्राम को मैं रफ करने जा रहा हूं और फिर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बताएंगे राहुल सर, ओके। ये डायग्राम को तो कर दिया रफ। तो देखिए जो सन होता है, ठीक है, सन एंड जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, ओके। तो क्या क्या, सन और सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो क्या होती है, विच अराउंड इट, विच रिवॉल्व, ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड इट, जो कि इसके चारों तरफ राउंड होती है। तो सन एंड सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड इट, ठीक है, और क्या बनाती है, फॉर्म द सोलर सिस्टम, ठीक है, फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बनाती है। और सन और दूसरी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, किसके कारण, जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ कौन राउंड हो रहा भैया, अर्थ, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, इधर बना दिया सन और ये बना दिया अर्थ। तो ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो कि इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसे बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। और 8 प्लेनेट की मैं सीक्वेंस बता दूं आपको कि जो 8 प्लेनेट होते हैं, 8 प्लेनेट्स, ठीक है, जो 8 प्लेनेट होते हैं, ठीक है, और इन ऑर्डर टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के आधार पर मैं बता रहा हूं फ्रॉम सन। ठीक है, यानी कि राहुल सर आपको बता रहे हैं जो 8 ग्रह होते हैं, 8 प्लेनेट, ठीक है, सन से कितनी कितनी उनकी दूरी होती है उसके आधार पर बता रहे हैं। सबसे पहले आ जाओ सन से, ठीक है, सन के सबसे पहले होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद होता है वीनस, जैसा कि डायग्राम में बताया था, फिर होता है अर्थ। इनको रट लेना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद होता है मार्स, मार्स के बाद होता है जुपिटर। ठीक है, तो देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, SATURN, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, यूरेनस एंड क्या आ गया लास्ट में, नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून। तो देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये अर्थ, ये जो सन से हैं डिस्टेंस के आधार पर, यानी कि सबसे पहले आता है मरकरी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे वीनस, फिर दूर होते होते अर्थ, फिर उससे दूर मार्स, फिर उससे ज्यादा दूर हो जाएगा जुपिटर, उससे ज्यादा दूर हो जाएगा सैटर्न, उससे ज्यादा दूर हो जाएगा यूरेनस और सबसे दूर हो जाएगा सन से नेपच्यून। ये 8 प्लेनेट्स होते हैं। ठीक है, सन के बारे में आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सन जो होता है वो एक हाइड्रोजन गैस का गोला होता है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले मैं सन के बारे में बताऊं आपको। सन, ठीक है, सन जो होता है वो एक हाइड्रोजन गैस का गोला होता है। ठीक है, सन जो है इट इज द नियरेस्ट, इट इज द नियरेस्ट, NEAREST, ठीक है, इट इज द नियरेस्ट स्टार होता है। ये एक क्या होता है, स्टार होता है, जो कि हमसे फ्रॉम अस, यानी कि हमसे सबसे पास में होता है सन। कौन होता है सबसे पास में, सन। और ये क्या करता है, रिलीज करता है हुज अमाउंट ऑफ, ठीक है, हुज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा हीट होती है और लाइट होती है सन के अंदर। ठीक है, जो कि ये रिलीज करता है। ठीक है, और सन क्या है, एनर्जी का सोर्स होता है अर्थ पर। ठीक है, एनर्जी सोर्स ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, यानी कि जो सन होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है अर्थ पर। ठीक है, और बात करें प्लेनेट की। ठीक है, प्लेनेट्स, अगला टॉपिक आता है प्लेनेट्स। ठीक है, कि प्लेनेट्स क्या होते हैं, ये स्टार की तरह होते हैं लेकिन इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, दे लुक लाइक ए स्टार। ठीक है, ये लगते तो स्टार की तरह हैं। ठीक है, किसकी तरह, स्टार की तरह, बट दे डू। ठीक है, लेकिन इनकी क्या होती है, अपनी एनर्जी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव लाइट, यानी अपनी लाइट नहीं आती है। ठीक है, दे लुक लाइक ए स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर आउन, अपनी खुद की लाइट इनकी नहीं होती है। ठीक है, सन की जो लाइट होती है उससे रिफ्लेक्ट होते हैं, क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, द सनलाइट, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, सन की सनलाइट को क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आ जाओ, ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, एक प्लेनेट जो होता है एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ, जिसे ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, ए प्लेनेट, यानी कि जो एक जो ग्रह होता है, ठीक है, वो क्या रखता है, हैज आ डेफिनेट पाथ, DEFINITE, डेफिनेट पाथ रखता है। ठीक है,
जो एक प्लेनेट होता है वो एक डेफिनेट पाथ रखता है जिसमें वो राउंड होता है, रिवॉल्व होता है, इन विच, ठीक है, इट रिवॉल्व, ठीक है, इन विच इट रिवॉल्व, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है। यानी कि एक प्लेनेट क्या रखता है, हैज ए डेफिनेट पाथ, एक इसका निश्चित पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसमें वो क्या होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। मरकरी की हम बात करें सबसे पहले, ठीक है, ऑर्बिट के बाद आ जाओ, अगला टॉपिक है मरकरी, ठीक है। और मरकरी को बोला जाता बुध, हिंदी में हम इसे बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। मरकरी को किस नाम से जानते हैं, बुध ग्रह के नाम से। ये सन के सबसे पास वाला है, ठीक है, द नियरेस्ट प्लेनेट है, ये क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, सबसे सन के सबसे पास वाला ये ग्रह होता है, नियरेस्ट प्लेनेट, ठीक है, टू द सन, यानी कि सन के सबसे पास वाला ये